नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी संस्कृति, उससे जुड़े हुए, परंपरा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और विरासत से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं। कहने का अर्थ ये होगा दोस्तों कि राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में चल रही सांस्कृतिक परंपराएं और उनके विरासत से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, आप पीछे के एग्जाम के पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसकी प्रत्येक एग्जाम में जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं नहीं जाइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन व्याख्या सहित, मानचित्र सहित प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जहां राजस्थान ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही आप राजस्थान के इतिहास में कुछ और टॉपिक, जिसमें हम कहें तो राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख सभ्यताएं, शिलालेख और सिक्के, राज्य के प्रमुख राजवंशों की उत्पत्ति, उनका इतिहास, राज्य के प्रमुख युद्ध, समाज में प्रचलित कुछ कुरीतियां, राज्य के प्रमुख संग्रहालय, 1857 की क्रांति और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख समाचार पत्र, किसान आंदोलन, राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन मैं पहले वीडियो बनाकर दे चुका हूं, और वो मेरे रहेंगे आपको राजस्थान हिस्ट्री के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं और देखकर अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? मीणा पुराण। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो क्या है? मीणा पुराण। ग्रंथ के रचयिता है, यहां पूछा गया है कि मीणा पुराण नामक जो ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों, ये लिखा गया है मगन सागर जी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? मगन सागर जी के द्वारा। दोस्तों, याद रखना, मीणा जनजाति है, उसका मीणा जो है, मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मीन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीन। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। की मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मीन है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मछली होता है। इन्हें भगवान मीन का वंशज माना जाता है। किनको? मीणा जनजाति को। किस भगवान का? भगवान मीन का वंशज मानते हैं। इनको मछली अवतार, मतलब मत्स्य अवतार भी कहा जाता है। मुनि मगन सागर जी जो हैं, उन्होंने अपना ग्रंथ कौन सा? मीणा पुराण में मीणा जो जाति है, उसको भगवान मीन का वंशज बताया। किनका? भगवान मीन का वंशज बताया। किसने? मुनि मगन सागर जी ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में। दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं करते, अपने हथियारों का प्रयोग नहीं करते? तो वो लोग कौन है? मीणा जनजाति के लोग हैं, जो दीपावली के बाद कौन सा त्योहार आता है, उसके तुरंत बाद गोवर्धन पूजा का आता है, तो गोवर्धन पूजा के दिन वो अपने अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह है जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है। ग्रासिया भी एक जनजाति है, राजस्थान की प्रसिद्ध एक जनजाति है ग्रासिया। उसमें विवाह है, प्रचलित एक विवाह है जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। इनमें से क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यहां आप ध्यान रखना, वह मोरबंदिया होता है। क्या होता है? ग्रासियों में मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति ही क्या लिए जाते हैं? फेरे लिए जाते हैं, तथा ब्राह्मण से दक्षिणा दी जाती है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उसको क्या देते हैं? दक्षिणा दी जाती है। किसको? ब्राह्मण को। कौन से विवाह में? मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, जो एक उनका श्रेष्ठ विवाह होता है, और जो हिंदू जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार इसका क्या होता है? संचालन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेलरू क्या है? दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत से पूछ जाता है, जो शब्द एक शब्द दे देते हैं। जैसे मैंने यहां शब्द दिया है हेलरू। हेलरू क्या है? ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि वो क्या होगा। तो दोस्तों, हेलरू क्या है? एक संस्था है। हेलरू क्या है? एक संस्था है, सरकार द्वारा चलाई गई।
सरकार द्वारा चलाई गई यह संस्था कौन सी जनजाति से संबंधित है? ध्यान रखना, यह गरासिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? सरकार के द्वारा चलाई गई गरासिया जनजाति के लिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है? हेलरू है। क्या नाम है? हेलरू। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन है। सहरिया भी एक जनजाति है जो राज्य के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वहां निवास करती है। तो सहरिया समाज से संबंधित एक सही कथन है। 4 कथन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा कथन है जो सहरिया जनजाति पर लागू होता है? देखिए वो कथन क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास रखना। कहने का अर्थ है कि राज्य की वह जनजाति जो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है तो वह कौन सी है? सहरिया जनजाति है। दोस्तों सहरिया जनजाति क्या करती है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन मृतक की अस्थियों को और राख को एकत्रित कर रात्रि में क्या करते हैं? स्वच्छ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। किसको? उस मृतक की अस्थियां और जो राख थी उसको स्वच्छ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और उसे ढक दिया है उसे दूसरे दिन देखते हैं, ढक्कन को हटाकर देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, किसी भी प्रकार की पद चिन्ह बनते हैं, मृतक जो है उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। ठीक है, और आकृति देखने के बाद ये लोग अस्थियां और राख को क्या करते हैं? कहाँ? सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या फिर क्या है कपिल धारा में क्या कर देते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। जिसको ये लोग क्या कहते हैं? जिसको दोस्तों ये धारी संस्कार के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहां आप निश्चित हो जाएं कि सहरिया समाज के लोग पुनर्जन्म में विश्वास से रखते हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन उसकी अस्थियां और राख को इकट्ठा कर स्वच्छ आंगन में उसे बिछा देते हैं, ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं उसे, और दूसरे दिन जब उस ढक्कन को हटाकर देखते हैं उस राख पर जिस प्रकार के पद चिन्ह बनते हैं मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति उसी योनि में पुनर्जीवन लेता है। उसके बाद उस राख और अस्थियों क्या करते हैं? बाण गंगा कपिल धारा जो है उसमें प्रवाहित कर देते हैं जो सीताबाड़ी में स्थित है, और उसी संस्कार को दोस्तों क्या कहा जाता है? धारी संस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, आप अगर इसी प्रकार से मेरे क्वेश्चन आप व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 जनजातियों के नाम है। उसमें देखा जाता है कि वह कौन सी जनजाति है जो विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी नहीं मानकर वृक्षों को क्या मानते हैं? साक्षी मानते हैं। तो वो लोग कौन है? भील लोग हैं। भील जनजाति क्या करती है? विवाह पर अग्नि को साक्षी नहीं मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है। यह भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कुकड़ी की जो रस्म है वो सांसी जनजाति में निभाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें नवविवाहित जो वधू होती है, पत्नी होती है, वो अपनी पवित्रता को सिद्ध करती है। क्या करती है? अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए उसे कौन सी रस्म से होकर गुजरना पड़ता है? कुकड़ी रस्म से होकर गुजरना पड़ता है। ये रस्म जो है ये सांसी जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेले का आयोजन कब होता है? दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने बन रहा है कि घोटिया अंबा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राज्य के कौन से जिले में होता है? बांसवाड़ा में होता है। भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो भीलों का कुंभ कहा जाता है घोटिया अंबा मेले को। घोटिया अंबा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा में होता है। अब यहाँ मैंने ये पूछा है कि इनमें से कब होता है, इस मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र अमावस्या को। कब होता है? घोटिया अंबा मेले का आयोजन बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को होता है, जो भीलों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो घोटिया अंबा नामक स्थान है जो बांसवाड़ा में है। भीलों का यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है जिसे दोस्तों हम भीलों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। दोस्तों ये जो स्थान है, ये घोटिया अंबा जो स्थान है, ये महाभारत काल का ही प्रसिद्ध स्थान इसे माना जाता है। और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो सांप दिखाकर अपना जीवन व्यतीत करती है? तो वह कौन है? कालबेलिया जनजाति है जो सांप दिखाकर कुछ
पैसे लेकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में प्रचलित गारियों का ढोल सूचक है। दोस्तों ये शब्द ऐसे भी आ सकता है गारिये, ये शब्द ऐसे भी आ सकता है गारिये का ढोल किसका सूचक है? जनजातियों में एक प्रथा प्रचलित है, ये एक तरीका प्रचलित है गारिये का ढोल। ये किसकी सूचना देता है? दुर्घटना की देता है, नृत्य की देता है, मृत्यु की, या फिर बच्चे के जन्म की? तो दोस्तों ये क्या होता है? ये जो गारिये का ढोल है ये दुर्घटना की सूचना देता है। किसको? लोगों को दुर्घटना की सूचना देता है। क्या होता है कि कोई भी दुर्घटना हो जाने पर लोगों को सावधान रहने के लिए, लोगों को क्या करता है? सावधान रहने के लिए ढोल को बिना रुके निरंतर पीटे जाते हैं, बजाते जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं गारिये का ढोल, जो जनजातियों में प्रचलित है और किसकी आशंका? दुर्घटना की आशंका से लोगों को सूचित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है कि ग्रासिया जो समाज है उस ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि प्रचलित है। कौन से समाज में? ग्रासिया समाज में। एग्जाम की क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से समाज में सामूहिक कृषि का प्रचलन है? तो कौन से समाज में? ग्रासिया समाज में। और उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है हारी भावरी रूप। कौन सा है? हारी भावरी। हारी भावरी ग्रासिया जनजाति में प्रचलित एक सामूहिक कृषि का रूप है। दोस्तों इस कृषि में समस्त पुरुषों के द्वारा, समस्त जो पुरुष होते हैं इन पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से कृषि करते हैं और उसी अनुपात में जितना उत्पादन होता है अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। हारी का अर्थ क्या होता है? हारी का अर्थ होता है पुरुष। हारी का अर्थ क्या होता है? पुरुष। और भावरी जो है उस भाव का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ दोस्तों फसल होता है, मतलब पुरुषों के द्वारा उत्पादित की गई फसल। सामूहिक कृषि कौन सी जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस योजना का क्रियान्वयन भारत विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को खेल प्रशिक्षण दिया जाता है? मतलब वह निम्न में से कौन सी योजना है जिसका संचालन करने का काम कौन कर रही है? भारत विकास परिषद। और होता क्या है? इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र के जो छात्र होते हैं उनको खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वह कौन सी योजना है? वह एकलव्य योजना है जो भारत सरकार, भारत विकास परिषद के द्वारा चलाई जा रही है। कौन से क्षेत्रों में? जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्रों के जो छात्र होते हैं उनको एकलव्य योजना के तहत खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों इसी तरह से अगर प्रतिदिन राजस्थान और इंडिया जीके के क्वेश्चन व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। मतलब इनमें से एक नृत्य का प्रकार है कौन सी जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके तहत क्या होता है? व्यक्ति एक हाथ में क्या लेता है? तलवार, दूसरे हाथ में क्या लेता है? छाता, और उसके बाद वो क्या करता है? नृत्य करता है। तो वह नृत्य कौन सा होता है? वालरा नृत्य। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं वालरा नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का। या निम्न में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य है तो वालरा नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जिसकी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या लेते हैं? छाते का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कि चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन, मत्स्य नृत्य जो है उसका आयोजन राज्य की कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो वह कौन सी है? बंजारा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित की जाती है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला इसमें से नृत्य है जिसमें युगल मतलब दोनों महिला और पुरुष के रूप में प्रेम पर आधारित वो नृत्य है। तो वह कौन सा है? तो दोस्तों वह नृत्य कौन सा है? संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति का। ये एक सामूहिक नृत्य, इसमें युगल का मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य में प्रेम पर आधारित नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांगड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है दक्षिणी राजस्थान
जो बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो पेंजन जो नृत्य है, ये पेंजन नृत्य बांगड़ प्रदेश दक्षिण राज्य के प्रसिद्ध आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, विशेष महत्व है, कि राज्य की वह जनजाति जिसमें कौन सा संस्कार किया जाता है? धारी संस्कार किया जाता है। तो वह कौन है, यानी इनमें से किसमें प्रचलन है? दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि धारी संस्कार जो है वो एक जनजाति में प्रचलित है, और वह कौन है? वह है सहरिया जनजाति में। कौन जनजाति में? सहरिया। धारी संस्कार का अर्थ ये है कि मृतक के तीसरे दिन उसकी अस्थियां और राख को एकत्रित कर स्वच्छ आंगन में उससे बिछाकर उसको ढक देते हैं। दूसरे दिन उस पर जैसे पक्षी जैसे छपे होते हैं, उसी के अनुसार माना जाता है कि ये व्यक्ति, ये पुरुष, ये महिला, ये बच्चा जो है ये उस योनि में पुनर्जीवन लेगा। और उसके बाद में क्या करते हैं? उन अस्थियों को कहाँ? सीताबाड़ी क्षेत्र में बाणगंगा कपिलधारा नदी में क्या कर देते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। जिस संस्कार को क्या कहा जाता है? धारी संस्कार के नाम से जाना जाता है। और ये संस्कार कौन सी जनजाति में है? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील महिलाओं द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत, कि इनमें से कौन सा गीत है जो भील महिलाओं के द्वारा अपनी पति की याद में गाया जाता है? तो वह कौन है? सुवटिया। कौन सा गीत है? सुवटिया जो गीत है ये भील महिलाओं के द्वारा अपनी पति की याद में गाया जाने वाला एक गीत माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि नांदड़ा जो है ये किससे संबंधित है? आदिवासी से संबंधित है। लेकिन हमें ये जानना है कि नांदड़ा होता क्या है। तो दोस्तों नांदड़ा क्या होता है? एक वस्त्र होता है। क्या होता है? एक वस्त्र होता है। कि नांदड़ा जो है ये नीले रंग का होता है। क्या होता है? नीला रंग होता है। नीले रंग के छींट के वस्त्र, नीले रंग के छींट के वस्त्र जो आदिवासी महिलाओं के प्राचीनतम वस्त्र माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आदिवासी महिलाओं के प्राचीनतम वस्त्र जो नीले रंग के छींट के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? नांदड़ा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, कि इनमें से कौन सा है जो सहरिया जनजाति के कुंभ के रूप में जाना जाता है? तो वह सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी तेजाजी जो मेला है उसे क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सीताबाड़ी का ये मेले का आयोजन राज्य के कौन से जिले में होता है? तो 12 जिले में इसका आयोजन होता है। सीताबाड़ी सहरिया लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। सीताबाड़ी मेले में सहरियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। सहरिया जनजाति का यह अन्य प्रसिद्ध जो मेला है ये कपिलधारा का मेला है, जो कब भरता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, जो कहाँ लगता है? 12 में। किस जनजाति के कुंभ के नाम से जानते हैं? तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमेलो क्या है? हमेलो, सॉरी दोस्तों ये नाम होगा हमेलो क्या है? हमेलो क्या है? तो याद रखना यह एक आदिवासियों का मेला है। क्या है? कि उदयपुर में एक मेला जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा, कौन है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्था जो उदयपुर है उसके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको कहा जाता है हमेलो। क्या कहा जाता है? हमेलो। ठीक है, ध्यान रखना कि हमेलो का आयोजन करने वाली कौन सी संस्था है? तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो उदयपुर में स्थित है, ये प्रतिवर्ष जो है कहाँ? उदयपुर में हमेलो नाम से एक आदिवासी मेले का आयोजन करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर, गौतमेश्वर का अर्थ है भूरिया बाबा, गौतमेश्वर का अर्थ क्या है? भूरिया बाबा, कि किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर अर्थात भूरिया बाबा की कभी झूठी कसमें नहीं खाते? तो वह कौन है? मीणा जनजाति के लोग गौतमेश्वर महादेव और भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम या सौगंध नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीलों के लोक देवता हैं, निम्न में से कौन है जो भीलों के लोक देवता के रूप में जानते हैं? तो वह कौन है? टोटम जी है। भील जनजाति के कुल देवता अगर आ जाए कि भील जनजाति का कुल देवता कौन है, तब भी कौन है? टोटम जी उनके क्या है? कुल देवता है। लोक देवी अगर पूछ लिया जाए कि भीलों की लोक देवी कौन है, भीलों की लोक देवी कौन है, तो याद रखना भराड़ी जो है, भराड़ी जो है ये भीलों की क्या है?
लोक देवी है। इसका एक गोत्र है जो क्या कहलाता है, अरक कहलाता है। क्या कहलाता है, अरक। और भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, कु अर्थात इनको कहते हैं टापरा। क्या कहते हैं, भीलों के घरों को कु अर्थात टापरा कहते हैं। इनके कुल देवता कौन है, टोटमजी है। उनकी कुलदेवी कौन है, भराड़ी है। और इनकी एक गोत्र है जिसका नाम क्या है, अरक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अरक क्या है, तो भील जनजाति के गोत्र का नाम क्या है, अरक है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों, राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है। कि यहाँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान में थोरी जो जनजाति है वो किस लोक देवता को अपने आराध्य देव के रूप में उनकी मान्यता है उसको मानती है। तो किसको, पाबूजी को। थोरी जनजाति है ये पाबूजी को अपना आराध्य देव ही स्वीकार करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला झेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों याद रखना, डूंगरपुर में 11वीं रेवड़ी जो है उस पर आधारित होने वाला कौन सा मेला, यहाँ झेला बावजी का मेला। झेला बावजी का मेला है वो कौन सी जनजाति संबंधित है, तो वह डामोर जनजाति से संबंधित है। गुजरात का राजस्थान को लगने वाला एक जिला है जिसका नाम है पंचमहल जिला। पंचमहल जिले में आयोजित होने वाला झेला बावजी का मेला डामोर जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। पंचमहल दोस्तों गुजरात का है जो राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है, और डूंगरपुर है वो भी गुजरात की सीमा से लगता हुआ है। ये झेला बावजी का जो मेला है उसका आयोजन गुजरात के पंचमहल जिले में होता है, जो डामोर जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। राज्य के डूंगरपुर जिले में क्या है, कौन से महीने में, सितंबर माह में, सितंबर महीने में आयोजित होने वाला 11वीं रेवाड़ी पर, रेवाड़ी का मेला भी किनका, डामोर जनजाति का एक प्रसिद्ध मेले के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहा जाता है। कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो किस अंदाज में, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे दोस्तों राज्य में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फड़का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फड़का क्या है, तो फड़का है राज्य की कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहा जाता है, फड़का के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसे राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया, कि मेवाड़ का वह अंतिम महाराणा कौन है जिसके राज्याभिषेक के लिए एक भील युवक ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया, तो वह कौन था, तो अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के राज्याभिषेक में एक भील युवक ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा कर उसके तिलक लगाया था, जिसे राज तिलक के नाम से जानते हैं। मेवाड़ राज्य के राजकीय जो चिन्ह है, मेवाड़ जो राज्य है उस मेवाड़ राज्य के राजकीय चिन्ह में भी दोस्तों आपने देखा होगा भील युवक का अंकन है। किसका अंकन है, भील युवक का अंकन है। कहने का अर्थ है मेवाड़ में भील लोगों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कि वह पहाड़ियां जहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति निवास करती है, जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है, कौन से जिले में, सिरोही क्षेत्र में। उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उन पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है। जहां भाकर पहाड़ी पर गरासिया जनजाति का बाहुल्य है, भाकर पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, भाकर के नाम से पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कि इनमें से वह कौन सा प्रसिद्ध गीत है जो भीलों का प्रसिद्ध गीत माना जाता है, जिसमें भील पुरुष और स्त्री है दोनों साथ मिलकर गाते हैं, तो वह कौन सा है, वह हमसीडो है। कौन सा गीत है, हमसीडो। किनका प्रसिद्ध गीत है, तो भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत है। हमसीडो में स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गायन करते हैं। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मोरनी मांडना किस जनजाति संबंधित है, तो मोरनी जो मांडना है वह दोस्तों मीणा जनजाति से क्या है, संबंध रखती है। तो दोस्तों अब
प्रतिदिन आप इसी प्रकार से अगर प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।